तो यूएफसी को लेकर काफी बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर डायना व्हाइट ने आज यूएफसी सऊदी अरेबिया के कार्ड को अनाउंस किया और ये कार्ड बाकी फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में बहुत मैसिव है। तो 22 जून सऊदी अरेबिया में पहला कार्ड, और ये कार्ड काफी अमेजिंग है, जहां पर रिसेंटली डायना व्हाइट ने 5 फाइट्स को अनाउंस किया। तो हम बोल सकते हैं कि डायना व्हाइट ने यूएफसी सऊदी अरेबिया में जो फाइट नाइट कार्ड है उसके मेन कार्ड को अनाउंस कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन 5 फाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस यूएफसी फाइट नाइट की जो मेन इवेंट फाइट है वो रहने वाली है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर ये फाइट है फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव के बीच में। फाइनली हामजा चिमाएव इज बैक, और हामजा चिमाएव के रिटर्न में ये जो फाइट है ये बहुत ही इंसेन है। तो अभी तक हामजा चिमाएव ने मिडिलवेट डिवीजन में किसी भी टॉप रैंक फाइटर के साथ फाइट नहीं की है। तो फाइनली अब हामजा चिमाएव की फाइट फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर के साथ होने वाली है, जहां पर इस फाइट को लेकर डायना व्हाइट ने अनाउंस किया है कि जो इस फाइट को विन करेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। अब मैं थोड़ी देर में आता हूं इस बात पर, बट इससे पहले अगर हामजा चिमाएव की बात करें तो हामजा चिमाएव के लिए ये काफी टफ फाइट रह सकती है, क्योंकि हमेशा से ये बोला जा रहा है कि रॉबर्ट विटेकर का जो स्टाइल है वो हामजा चिमाएव के लिए जरा भी ठीक नहीं है, और अगर दोनों की फाइट होती है तो यहां पर हामजा चिमाएव को काफी प्रॉब्लम आ सकती है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी इस बात पर एग्री करता हूं, क्योंकि सिर्फ अगर फाइटिंग स्टाइल्स को देखा जाए तो रॉबर्ट विटेकर का फाइटिंग स्टाइल ज्यादा बेटर है हामजा चिमाएव के फाइटिंग स्टाइल से। जहां पर रॉबर्ट विटेकर के पास वो टेक डाउन डिफेंस भी है, उसके पास बेटर स्ट्राइकिंग है, उसके पास ज्यादा अच्छी लेग किक्स हैं। काउंटर्स की भी बात कर लें तो यहां पर भी रॉबर्ट विटेकर की काउंटर करने की एबिलिटी काफी अच्छी है। बट जब भी लोग इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट भूल जा रहे हैं। सिर्फ ऑन पेपर अगर हम इस फाइट को देखें तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट विटेकर का फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा ट्रबल देगा हामजा चिमाएव को। बट इसी के साथ जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमें यह भी मेंशन करना होगा कि रॉबर्ट विटेकर की चेन अब बहुत वीक हो चुकी है। वो ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा है, वो बुरी तरह से रॉक हो रहा है, और रोमेरो के साथ इतनी ज्यादा वॉर फाइट्स करने के बाद अब रॉबर्ट विटेकर नॉकआउट भी हो चुका है। ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज फाइट है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हामजा चिमाएव रॉबर्ट विटेकर को ग्राउंड में लेके जाने के बाद ही उसे बीट कर सकता है, क्योंकि इस मिडिलवेट डिवीजन में हामजा चिमाएव के पास पावर भी बहुत ज्यादा है। जिसको याद होगा तो इस मिडिलवेट डिवीजन में उसने जेरल्ड मर्शार्ड को 1 पंच से नॉकआउट कर दिया था, और वो सेम ऐसा रॉबर्ट विटेकर के साथ भी कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा रॉबर्ट की चेन अब इतनी स्ट्रॉन्ग चेन नहीं बची है। बट अब हामजा चिमाएव की बात करें तो ये फाइट उसके लिए काफी ट्रिकी रहने वाली है, जहां पर डेफिनेटली उसके पास एबिलिटी है कि वो ड्रिकस डु प्लेसी के ही तरह पावर को यूज करके रॉबर्ट विटेकर को ग्राउंड में लेके जाए, उसे ग्राउंड में बीट कर दे। बट ऑन दी अदर हैंड उसे ये भी याद रखना होगा कि इस बार उसकी फाइट 3 राउंड्स की नहीं है, बल्कि ये फाइट है मेन इवेंट 5 राउंड्स की। जितना भी अभी तक हमने हामजा चिमाएव को देखा है, जहां पर लास्ट फाइट को भी देखें जिधर वो कमारू उस्मान के साथ फाइट कर रहा था, तो बेशक उस फाइट में हामजा चिमाएव ने अपने हैंड को इंजर्ड कर लिया था। बट अगर सिर्फ कार्डियो की बात करें तो कमारू उस्मान की फाइट में भी हम देख सकते थे कि हामजा चिमाएव राउंड 2 ऑनवर्ड्स गैस आउट हो रहा है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि हामजा चिमाएव को फर्स्ट राउंड में पूरा 100% जाना है, जहां पर ऑब्वियसली अगर वो 100% चाहता है तो वो रॉबर्ट विटेकर को फर्स्ट राउंड में मॉल करेगा। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है, क्योंकि अभी तक हामजा चिमाएव का कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं रहा जिसने फर्स्ट राउंड में हामजा चिमाएव को ट्रबल दी हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हामजा चिमाएव को बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर मेरी ओपिनियन में हामजा चिमाएव को चाहिए कि वो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ फाइट करे, क्योंकि अगर वो 100% चले जाता है और रॉबर्ट विटेकर अगर फर्स्ट राउंड को सर्वाइव कर लेता है, तो बेशक रॉबर्ट विटेकर की चिन वीक है, बट ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि रॉबर्ट विटेकर के पास काफी ज्यादा स्टैमिना है हामजा चिमाएव के कंपैरिजन में। वो इस डिवीजन का चैंपियन रह चुका है, उसने कई बार 5 राउंड्स की फाइट कर ली है, उसे पता है कि 5 राउंड्स की फाइट में कैसे अपने आप को पेश किया जाता है। एंड ऑल्सो स्टाइलिस्टिकली रॉबर्ट विटेकर को ये फाइट थोड़ी सी फेवर भी करती है, क्योंकि राउंड 2 ऑनवर्ड्स अगर हामजा चिमाएव थोड़ा सा गैस आउट होने लगा तो फॉर श्योर रॉबर्ट विटेकर हामजा चिमाएव के टेकडाउन्स को डिफेंड करने वाला है, और फिर ये मैच बन जाएगा एक स्ट्राइकिंग मैच। तो रॉबर्ट विटेकर का गेम प्लान बिल्कुल ये रहना चाहिए कि वो किसी भी तरह फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को भी सर्वाइव कर ले, जहां पर वो हामजा चिमाएव के बिग शॉट्स हो गए या फिर सबमिशंस हो गए उनको डिफेंड कर ले, और ये फाइट को जितना हो सके उतना स्ट्राइकिंग मैच बनाए। और जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाएगी रॉबर्ट विटेकर के विन करने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हामजा चिमाएव की बात करें तो इस फाइट में उसे अपनी एनर्जी को भी कंजर्व करना होगा, बट इसी के साथ वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जरा भी चांस नहीं ले रहा है रॉबर्ट विटेकर को बीट करने का। हामजा चिमाएव के पास डेफिनेटली पोटेंशियल है कि वो रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट कर दे, तो डेफिनेटली उसको चाहिए कि वो इसका एम भी करे। बट ऐसा नहीं है कि जैसे वो गिलबर्ट बर्न्स की फाइट होगी या फिर कमारू उस्मान की फाइट होगी, वहां पर वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था, वैसा भी हामजा चिमाएव से नहीं चाहिए।
तो ओवरऑल एक काफी इंसेन मैचअप और मेरी ओपिनियन में ये फाइट एक बहुत ही इंसेन फाइट रहने वाली है। बट इसी के साथ अब बात करते हैं नंबर 1 कंटेंडर की। तो रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव की फाइट डायना वाइट के अकॉर्डिंग नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, यानी कि जो इस फाइट को जीतेगा वो फिर जाके फाइट करेगा मिडिल वेट टाइटल के लिए, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि ड्रिकस डु प्लेसी की जो फाइट होने वाली है वो होने वाली है इजराइल अदसाने के साथ। अब ड्रिकस की अगर इजराइल अदसाने के साथ फाइट होगी तो इसका मतलब ये कि यूएफसी ने शॉन स्ट्रिकलैंड को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया है। ड्रिकस डु प्लेसी के साथ उसकी फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज गई थी, तो डेफिनेटली मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड भी डिजर्व करता है कि उसे रीमैच फाइट मिले। और ये आर्गुमेंट थोड़ा सा वैलिड भी लगता है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड ने इजराइल अदसाने को बीट किया तो अब उसे फिर से रीमैच क्यों मिल रहा है। ये कोई भी सेंस नहीं बनाती कि इजराइल अदसाने को बैक टू बैक रीमैच मिल रहे हैं, वो भी शॉन स्ट्रिकलैंड से वन साइडेड बीट डाउन होने के बाद। वेरएज़ अगर शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो उसकी ड्रिकस डु प्लेसी के साथ एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट की थी, तो मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। बट इसी के साथ हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा, जहां पर फिर 100% ये कंप्लीट सेंस बनाती है कि ड्रिकस डु प्लेसी और इजराइल अदसाने की फाइट सबसे बड़ी फाइट है जो यूएफसी अभी मिडलवेट डिवीजन में पुट ऑन कर सकती है। तो इस अनाउंसमेंट से ये चीज कंफर्म होगी कि जो डायना वाइट ने बोला था कि अगर हामजा चिमाएव और कमारू उस्मान से जो भी फाइटर विन करेगा वो टाइटल के लिए फाइट करेगा, तो ये चीज नहीं हो रही है। अब बाकी फाइट्स के बारे में बात करें तो यूएफसी सऊदी अरेबिया की जो को मेन इवेंट फाइट रहने वाली है वो फाइट है हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर ये फाइट होने वाली है सर्गे पाव्लोविच वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव के बीच में। तो दो रशियन फाइटर्स के बीच में ये फाइट होने वाली है, जहां पर एक साइड है अलेक्जेंडर वोल्कोव जो काफी टेक्निकल फाइटर है, वो अपनी हाइट और रीच की बहुत ज्यादा एडवांटेज लेता है, वो हमेशा अपने ओपोनेंट के साथ डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। वेरएज़ अगर सर्गे पाव्लोविच की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सर्गे पाव्लोविच के पास वो वन पंच नॉकआउट पावर है, तो अगर वो अलेक्जेंडर वोल्कोव के ऊपर एक भी क्लीन पंच को लैंड कर देता है तो काफी हाई चांसेस हो सकते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कोव नॉकआउट हो जाए। अब जो थर्ड फाइट डायना वाइट ने अनाउंस की वो फाइट रहने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर केल्विन गैस्लम फाइनली अपना रिटर्न करने वाला है और वो फाइट करने वाला है डैनियल रॉड्रिगेज के साथ। दोनों फाइटर्स बेसिकली स्ट्राइकर्स हैं, जहां पर केल्विन गैस्लम मेरी ओपिनियन में एक ज्यादा बेटर टेक्निकल फाइटर है एज कंपेयर टू डैनियल रॉड्रिगेज। और अगर ये फाइट कुछ साल पहले बुक हुई होती तो मैं क्लियरली बोल देता कि केल्विन गैस्लम इस फाइट को विन कर जाएगा, बट रिसेंटली केल्विन गैस्लम का टाइम बहुत ही बुरा चला है, स्पेशली इजराइल अदसाने की फाइट के बाद, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। अब फोर्थ फाइट की अगर बात करें तो ये फाइट भी रहने वाली है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर ये फाइट है शारा बुलेट वर्सेस ईहॉर पोटिएरिया। तो फाइनली शारा बुलेट की फाइट बुक हो गई है। अब जो शारा बुलेट ने डिमांड किया था वो उसे फाइट नहीं मिली है, यानी कि उसे रैंक फाइटर के साथ फाइट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। बट आई थिंक यूएफसी का ये करेक्ट डिसीजन था, क्योंकि लास्ट फाइट में शारा बुलेट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो बेसिकली यहां पर यूएफसी ने उसे ईहॉर पोटिएरिया के साथ फाइट दी है, जिसकी स्ट्राइकिंग मेरी ओपिनियन में डिसेंट स्ट्राइकिंग है। सिर्फ यहां पर शारा बुलेट को केयरफुल होना होगा ईहॉर पोटिएरिया के फास्ट पंचेस को लेकर, बट उसके अलावा ईहॉर पोटिएरिया भी एक प्योर स्ट्राइकर है, तो यहां पर एज सच शारा बुलेट को टेक डाउन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली शारा बुलेट के लिए ये स्टेप अप फाइट है एंड लेट्स सी शारा बुलेट इस फाइट में कैसे परफॉर्म करता है। अब इसी के साथ डायना वाइट ने जो लास्ट फाइट को अनाउंस किया है वो भी एक काफी बैंगर फाइट है, जहां पर ये फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की, और यहां पर फाइट होने वाली है जॉनी वॉकर वर्सेस वोल्कन ओस्डेमिर के बीच में। दोनों फाइटर्स एक टाइम पर बहुत अच्छे फाइटर्स थे, वो लाइट हेवीवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स में से एक थे। जहां पर वोल्कन ओस्डेमिर की बात करें तो वो तो डैनियल कॉर्मियर के साथ बेल्ट के लिए भी फाइट कर चुका है, बट उस फाइट के बाद वोल्कन ओस्डेमिर जरा भी ठीक नहीं दिखा है, और अब बोल सकते हैं कि बोथ फाइटर्स जॉनी वॉकर एंड वोल्कन ओस्डेमिर दोनों फाइटर्स की चेन अब बची नहीं है। स्टार्टिंग में दोनों फाइटर्स जब यूएफसी में आए थे तो दोनों ही फाइटर्स अपनी वाइल्ड फाइट्स के लिए जाने जाते थे, बट रिसेंटली अगर हम दोनों को देखें तो दोनों ने ही अपने वाइल्ड नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, अपनी फाइट को थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। जहां पर अगर वोल्कन ओस्डेमिर की बात करें तो उसने तो अपने फाइटिंग को बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन कर दिया है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि अगर वो हल्की सी भी मिस्टेक कर दे और उसके ओपोनेंट ने अगर क्लीन पंच को लैंड कर दिया तो फिर वो नॉकआउट होने वाला है। ये फाइट बेसिकली रहने वाली है कि कौन सा फाइटर दूसरे फाइटर के ऊपर क्लीन पंच को लैंड करता है। मेरी ओपिनियन में जिसने भी पावरफुल क्लीन पंच को लैंड कर दिया तो वो इस फाइट को जीतने वाला है बाय नॉकआउट। बट इसी के साथ क्योंकि दोनों फाइटर्स ने अपनी फाइट गेम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया है, वो अपने फाइटिंग स्टाइल में थोड़े से चेंजेस भी लेके आए हैं, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट डिसीजन जाए। तो ओवरऑल 22 जून सऊदी अरेबिया में कार्ड होने वाला है, जहां पर पहली बार यूएफसी सऊदी अरेबिया जाएगी, और फर्स्ट टाइम में ही यूएफसी ने एक काफी इंसेन कार्ड को पुट कर दिया है। अब जिसको याद होगा तो ये कार्ड पहले अप्रैल में होने वाला था, बट शुक्र और डायना वाइट ने इस कार्ड को थोड़ा सा डिले कर
दिया और ये कार्ड कर दिया जून में, ताकि उनके पास बेटर फाइटर्स की सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बाय चांस अगर ये फाइट नाइट कार्ड अप्रैल में होता तो आई डोंट थिंक सो हमजा चिमाएव या फिर जॉनी वॉकर जैसे फाइटर्स इस कार्ड के लिए रेडी रहते। सिर्फ शारा बुलेट था जो इस कार्ड के लिए रेडी था, और सेकंड फाइट जो हमें मिलती वो रहती मोहम्मद मुकाएव की। तो आई एम ग्लैड कि ये कार्ड थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि अब ये कार्ड बहुत ही मैसिव बन चुका है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस कार्ड? तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।